आपको भाग नंबर 4 में लेकर चलते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि विस्तार। इसके पहले आप हमारा नमन तथा वंदन स्वीकार करिए। जय शिव गुरु। और भोले बाबा के एक भजन सुन लीजिए, उसके बाद आगे कथा बढ़ाएंगे। नमः शिवाय। अरे जन्म जन्म, अरे जन्म जन्म का साथ है भोला भंडारी। हाँ भोला जटाजूट में गंगा चंदा माखिया। जटाजूट में गंगा जय भोले बाबा। संग में मात भवानी नंदी दोनों के बारे में सुनाने जा रहे हैं। ब्रह्म की आज्ञा से कमल योनि श्री ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार था। ब्रह्मा जी ने इन 4 पुत्रों को सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन ये 4 संत जो पुत्र रूप में आए थे, मानस पुत्र रूप में, इन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि ये संत प्रकृति के थे, संत प्रवृत्ति के थे, ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञान इनको था। ब्रह्म ज्ञान के कारण इन्होंने अपना जीवन माया में नहीं फंसाना चाहा, इन लोगों ने इनकार कर दिया। और जब पुत्र द्वारा अपमान हुआ ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी कुपित हो गए, और कुपित हो गए, इनकी भौहें क्रोध से काली पड़ गई, और जब काली पड़ गई तो उसमें से होता क्या है, अपने पुत्रों के अनसुनी बात पर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध से कारण इनकी भौहें तन गई, इनका क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इसका परिणाम आगे देखिए क्या होता है। प्रिय बंधु, तभी अनेक भवों के बीच में, यानी उनके भवों के बीच में एक नील लोहित नील लाल रंग का बालक प्रकट हुआ। वह बालक देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र थे।
वह बालक रो रो कर कहने लगा, ये विधाता मेरा नाम और मेरे रहने का स्थान बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम जन्म लेते ही रोने लगे, रोने के कारण तुम्हारा नाम मैं रुद्र रखता हूँ, और रुद्र होने के नाते तुम इस सृष्टि की रचना करो। लेकिन बोले, यानी रुद्र महाराज बोले, वह बालक बोला कि हे पितामह, अगर हमें नामकरण कर दिए तो हमारे रहने का स्थान बताइए। ब्रह्मा बोले, तुम्हारे लिए चंद्रलोक और ब्रह्मलोक सब कुछ है, इंद्रलोक है, सूर्यलोक है, पाताल है, धरती है, चंद्रमा है, जितना भी रचना मैंने जितनी भी रचनाएं की है उसमें सब तुम्हारा ही रूप रहेगा। बालक बोला, ठीक है। तो बोले, ठीक है, तो मेरा आदेश पा करके तुम सृष्टि की रचना करो। वह बालक बोला, जैसी आज्ञा आपकी पितामह, और आज्ञा पा करके बालक बोला, किस प्रकार करनी है। तो ब्रह्मा ने कुछ रूपांतर दिया और उसी प्रकार वो रचना करने लगे। लेकिन वह रुद्र था, रुद्र यानी क्रोध, क्रोध के कारण वह अपने ही समान बालक पैदा करने लगे, यानी सृष्टि रचने लगे। लेकिन जितने भी पैदा होते थे वो गर्म से, क्रोध से, सब बुरी तरह बिलबिला रहे थे। जितना पैदा करते उसी में लड़ करके, घमासान युद्ध करके आपस में ही खा डालते। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ये तो मैं रुद्र को सृष्टि रचने के लिए कहा, लेकिन ये रचना के अलावा ये विनाश कर रहे हैं। उनको बुलाकर बोले, पुत्र तुम सृष्टि की रचना अभी मत करो, तुम तपस्या के लिए जंगल में चले जाओ, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं आया जिससे तुम सृष्टि की रचना कर सको। बोलिए हर हर। रुद्र बोला, ब्रह्मदेव आप बताइए सृष्टि की रचना मैं कैसे करूं। बोले, अभी तुम्हें सृष्टि की रचना नहीं करनी है, तुम जंगल में चले जाओ, तपस्या करो। तुम्हारे पास तपस्या जब इतनी चरम सीमा पर बढ़ जाएगी तो भगवान का अंश तुम में समा जाएगा, न्याय प्रिय हो जाओगे, धर्म प्रिय हो जाएंगे, सद्गुण प्रिय हो जाओगे, तुम्हारी शक्ति आ जाएगी, तब तुम रचना करना। वह रुद्र ब्रह्मा की आज्ञा पा करके सीधा वन को चला गया, यानी जंगल में चला गया और तपस्या करने लगा। तब इसके बाद ब्रह्मा करते क्या है, बोलिए हर हर। प्रिय बंधो, आगे आगे होता, हमने आपको पिछले भाग में बताया था कि सृष्टि के रचना के लिए ब्रह्मा 10 मानस पुत्र, यानी 12 माने जाते हैं, लेकिन 10 मानस पुत्र पैदा किए थे। इसको मैं पिछले भाग में आपको बता दिया था कि मानस पुत्र कौन कौन थे, और जब पैदा किए तो उन्हीं द्वारा सृष्टि की रचना होने लगी और सृष्टि बढ़ती गई। मानस पुत्र उसमें जिसमें मारीच थे, अत्रि थे, और अंगिरा महाराज थे, पुलस थे, पुलह थे, और क्रतु थे, भृगु थे, वशिष्ठ थे, और तमाम दक्ष थे, नारद थे। ये सब 12 मानस पुत्र हुए। और वहाँ से आपको मैं पहले बताया था कुछ महाराजा मनु और रानी शतरूपा के बारे में। अब उसके बाद ये कथा के बाद अगले भाग में मैं रानी शतरूपा और महाराजा मनु के बारे में बताऊंगा। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भावों से क्रोध, नीचे से होठ से लोभ, मुख से वाणी, और वाणी की आदि शास्त्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप, और निमित्त छाया से करदम महाराज आए। आज इन तरह सारा जगत कर्म आज से भर गया, यानी कर्म इतना वो लोग किए, सृष्टि की रचना इतना किए कि सारा संसार जीवन जीने लगा। अच्छे अच्छे जीवन आए, अच्छे अच्छे लोग आए। ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी सुकुमारी, मनोहर तथा वासनाहीन थी। एक बार सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। उनका ऐसा धर्ममय संकल्प देखकर मारीच आदि ऋषियों ने उनको बहुत धिक्कारा था, बहुत लजवाया था, और ब्रह्मा जी लाज से अपने शरीर को त्याग दिए। और शरीर को त्याग देने के बाद उनके पाप को 10 दिशाओं ने ले ली, और 10 दिशाओं ने जब ले ली तो उस समय एक प्रकार का कोहरा हुआ और अंधेरी रात हुई। तब से कोहरे और रात का संचालन होने लगा। प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोता सज्जनों, ब्रह्मा ने जब अपना दूसरा शरीर धारण किया तब फिर लोकों की रचना का विचार किया।
उन्होंने अपने मुखों से 4 वेद प्रकट किए। इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु यज्ञों का विस्तार किया। धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब ब्रह्मा जी के मुखों से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से ऋग, यजु, श्याम, अथर्व ये रचनाएं हुई। उपनिषद में यानी उपवेद में आयुर्वेद जो चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद जो शस्त्र क्रिया, गांधर्व वेद जो संगीत कला और स्थापत्य थे जो शिल्प कला थी। प्रिय बंधुओं, भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप में 5वां वेद रचा। इसी क्रम से खोष्ठी वगैरह तमाम क्रियाएं की। विद्या, दान, तप, सत्य ये धर्म के 4 पाद बनाए। इस प्रकार ब्रह्मा ने लोकों में चलने वाली सारी सुविधाएं, सारी वस्तुएं, सारे प्राणी, जीव जंतु सब कुछ बनाए। ब्रह्मा की रचना महान है। ब्रह्मा की रचना के बराबर कोई रच नहीं सकता, इसलिए उनको विश्वकर्मा भी कहते हैं। और यहाँ प्रिय बंधु, मैं आपको समय के बारे में बताता हूँ। समय के बारे में जरा ध्यान दीजिए। समय परिवर्तनशील है। समय किसी का नहीं होता। समय बलवान होता है और समय से बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े संत मुनि ज्ञानी सब हार चुके हैं। इसलिए किसी कवि ने समय के बारे में कहा है, अरे भैया हो, अरे भैया हो समैया भगवान ने समय को किस रचना से किस प्रकार बांटा है यह मैं आपको बताता हूं। ध्यान पूर्वक सुनिए। 2 परमाणु एक अणु होता है, 3 अणु एक तरस ऋण होता है, 3 तरस ऋण एक त्रुटि होती है, 3 वेद एक लव होता है, 3 लव एक निमिष होता है, 3 निमिष एक क्षण होता है, 5 क्षण बराबर एक काष्ठा होता है और 15 काष्ठा बराबर एक लघु होता है। लोग बोलते हैं लघु यानी छोटा, तो देखिए लघु के बराबर में क्या बोलाए हैं, 15 काष्ठा के बराबर एक लघु होता है और 15 लघु एक नाड़िका होती है, 2 नाड़िका एक मुहूर्त होता है और 6 नाड़िका एक पहर होता है, 4 पहर बराबर एक दिन रात होती है और 15 दिन रात बराबर एक पक्ष होता है। जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में जानते हैं आप लोग, यह वेदों में भी लिखा है, ब्राह्मण विद्वान भी इसको बताते हैं। और 2 पक्ष मिला करके एक मास में बदल जाता है और 2 मास बराबर एक ऋतु में बदल जाते हैं और 6 मास बराबर एक अयन होता है जिसको उत्तरायण बोलते हैं और 6 मास बराबर दूसरा अयन होता है जिसको दक्षिणायन बोलते हैं। प्रिय बंधुओं, समय सदैव बलवान होता है। वर्ष संवत ईस्वी में बदलते हैं, हजारों लाखों वर्ष एक युग में बदल जाते हैं, 4 युग मिलकर एक चतुर्युगी यानी चौकड़ी में बदल जाते हैं, 71 चौकड़ी मिलकर एक मनवंतर में बदल जाता है और 14 मनवंतर मिलकर एक कल्प में बदल जाता है जहां महाप्रलय हो जाती है। प्रिय बंधुओं, समय का सिलसिला सदैव चलता आया है और चलता रहेगा। अब हम आपको देव मनुष्य के दिन युग के बारे में बताएंगे। देखिए होता क्या है, मनुष्य का 1 वर्ष जो है देवताओं को 1 दिन के बराबर होता है। देवताओं का 1 वर्ष मनुष्य के 3600 वर्ष माना गया है। कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष माना गया है। कलयुग का 2 गुना द्वापर है, द्वापर का 2 गुना त्रेता है, त्रेता का 2 गुना सतयुग है। प्रिय बंधुओं, अब हम आपको
महाराजा मनु के वंशज की कथा भाग नंबर 5 में बताएंगे। अब भोले बाबा की वंदना करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आपके पास कथाएं जाती रहेगी। आप मनन कीजिए, श्रवण कीजिए और हृदय में धारण करके शिव गुरु की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब शिव की एक वंदना कर करके, भोलेनाथ की वंदना कर करके, सीताराम की वंदना कर करके यह भाग बंद कर रहा हूँ। अगले भाग में फिर कथा भेज रहा हूँ। बोलिए श्री सीताराम की, बोले राजा रामचंद्र की। अरे सीताराम सीताराम, अरे सीताराम सीताराम, सीताराम बोलो, सीताराम जय शिव